बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपने जैसे सुना होगा कि केदारनाथ मंदिर से 200-250 किलो सोना जो है वो गायब हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसी विषय पे हम बात करते हैं और एक दूसरा विषय ये भी रखते हैं कि फौज में, एयरफोर्स में और नेवी में आज के दिन भारतवर्ष में जो ऊपर कमांडर्स हैं उनको क्यों अदला बदली की जा रही है उनकी, इन दो विषयों पे बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही सनसनीखेज, बहुत ही आपकी जानकारी बढ़ाने वाला और बहुत ही आपके जानने लायक दोनों मुद्दे हैं, इसलिए आप कृपया इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो पहले मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर से 200-250 किलो सोना जो है वो चोरी हो गया। तो दोस्तों मैं आपको एक बताता हूँ बात कि 200-250 किलो जो सोना होता है, इसकी आप अगर रुपये में वैल्यू लगाएं, रुपये में कीमत लगाएं, तो करीब करीब 150 करोड़ के आसपास होती है। तो 150 करोड़ रुपए का सोना अगर चोरी हो गया है, या कई लोग कहते हैं 530 किलो सोना भी था, वो पूरा का पूरा गायब हो गया है, तो उसको भी अगर आप जोड़ लें तो भी इस सोने की कीमत 550 सवा 500 किलो सोने की कीमत करीब करीब 300 करोड़ रुपए होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 150 करोड़ और 300 करोड़ की चोरी का जो इतना बड़ा आप देखेंगे सोशल मीडिया में और चारों ओर इतनी बात हो रही है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से 2014 से मोदी सरकार बनी है भारतवर्ष में, तब से लेकर हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जो ऋण में दिए हुए थे बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो लोन में दिए हुए थे बड़ी बड़ी कंपनियों को, अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों को, उन सब का हर साल 1-1 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है। 2014 से लेकर शुरू करते हैं तो 2014 में सरकार बनते ही इसने 85,000 करोड़ रुपए माफ किए थे अपने मित्रों के। उसके बाद में जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे साल दर साल, किसी साल 150 करोड़, किसी साल 200 करोड़, ऐसे करते करते अब पिछले ही साल 2023 का आंकड़ा आपको बताता हूं दोस्तों। 2023 में भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया है अपने धनी मित्रों का। तो ये तो रुपये का ऋण माफ करने की सिर्फ आंकड़ा बताया मैंने आपको, 3 लाख करोड़। इसके अलावा ये जो खजाने खाली हो रहे हैं भारतवर्ष के बैंकों के, इनमें भी जो धन भरा जा रहा है वह जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा बढ़ा कर भारत की सरकार, मोदी सरकार द्वारा पैसा जमा किया जा रहा है। वह पैसा इसलिए जमा किया जा रहा है क्योंकि जो बैंक में पैसे होते थे 2014 के पहले जो जमा हुए थे भारतवर्ष में, उन सबको लोन के द्वारा अपने अदानी अंबानी जैसे मित्रों को बांट दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसलिए वो पैसे जो ख़त्म हो जाते हैं बैंक में, तो उनको वापस भरपाई करने के लिए मोदी सरकार आपके ऊपर बढ़ा बढ़ा कर टैक्स, वस्तुओं का दाम बढ़ा बढ़ा कर और आपके ऊपर टैक्स बढ़ा बढ़ा कर, आपके लिए महंगाई बढ़ा बढ़ा कर उस पैसे को वापस जमा करती है भारत की बैंकों में। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में भर्ती करती है पैसे, और फिर इन पैसों को फिर से जो है अपने मित्रों में बांट देती है। यही कार्य जो है, यही घटिया कार्य इस मोदी सरकार के द्वारा पिछले 2014 से चल रहा है। और तो और इसके अलावा पेट्रोल और डीजल आज के डेट में आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खबर लगा लीजिए, 60 रुपये प्रति बैरल, 55 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है। लेकिन इस 60 और 65 प्रति बैरल के भाव के तेल को आपसे 100 रुपये, 110 रुपये, 95 रुपये डीजल,
पेट्रोल 100 रुपये, 105, 110 रुपये लीटर पेट्रोल के भाव से आपसे वसूला जा रहा है। आपने कहीं भी सुना है कि 1 रुपये का 2 रुपया एक सरकार ले, जबकि सरकार का काम तो होता है कि और ज़्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए। तो ये आपकी मोदी सरकार जो है 35 रुपये का जो प्रति बैरल तेल पड़ रहा है भारत सरकार को रिफाइन होने के बाद, वो 35 रुपये का माल आपको 100, 125, 110, 105 रुपये में बेचा जा रहा है। और तो और आपको जो भारत सरकार को 250 रुपये प्रति ये जो खाने की गैस होती है सिलेंडर, वो पड़ता है 200 से 250 रुपये, उसे जो है आपको आज 1100 रुपये प्रति सिलेंडर बेचा जा रहा है। ये तो कम से कम देख लीजिए आप, 4 गुना दाम बढ़ाकर बेचा जा रहा है। तो इस तरह से भारत की सरकार जो है आपको दिन प्रतिदिन 4-4 गुना लूट कर और उस आपके पैसे को जमा करके अपने मित्रों में बांट रही है। और ये लाखों लाखों करोड़ का हिसाब मैंने आपको बता दिया है। अब आप बता दीजिए मुझे कि क्या 150 या 300 करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ और आज तक बांट दिए गए मित्रों में करीब करीब 35 या 32 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं कि कम हैं? आप बताइए, 35 लाख करोड़ ज़्यादा हुए या 150 से 300 करोड़ रुपए ज़्यादा हुए? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि 2014 के बाद से इस तरह से भारत को लूटा गया है मोदी सरकार के द्वारा कि आज भारतवर्ष की पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर दीमक लग गई है और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और इसकी भरपाई जो है आपको लूट लूट कर मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत कार्य चल रहा है दोस्तों। आपको इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, न कि केदारनाथ में 200-250 किलो जो सोना चोरी हो गया उस बात पर। हालांकि केदारनाथ में भी अगर इस तरह की गतिविधि हुई है तो ये पहली बात नहीं है दोस्तों। राम मंदिर बनने के नाम पर भी इस भारतीय जनता पार्टी के कई संगठन हैं जिन्होंने आम जनता में अरबों खरबों रुपए की उगाही की है मंदिर बनने के नाम के चंदे को लेकर। लेकिन वो चंदा जो है कभी आज तक मंदिर के अकाउंट्स के रिकॉर्ड में नहीं पहुंचा है। वह बाहर की बाहर ही मंदिर के नाम पर उगाही कर कर ये लोग अपने पार्टी में भारत और अपने खुद के कारनामों में उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, आपको पूरी तरीके से बेवकूफ़ और बुद्धू बनाया जा रहा है मंदिर के नाम पर, और आपको हर तरीके से लूटा जा रहा है बेवकूफ़ बनाकर। अब बहुत बड़ा समय आ गया है जब आपको इस बेवकूफ़ी से बाहर निकलना चाहिए। मेरे शब्दों से आप खफा न हो दोस्तों। अगर किसी से 1 रुपये का सामान 4 रुपये में खरीदते हैं आप, या 2 रुपये का सामान 11-12 रुपये में खरीदते हैं और उसे मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर आप अच्छा समझते हैं, और फिर उस भगवान के नाम पर आपको ये अगर कोई फिर लूटता है तो आप ही कहिए कि क्या ये आपके समझदारी का काम हुआ या मूर्खतापूर्ण व्यवहार हुआ जनता का। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात, जो दूसरा टॉपिक मैं आपको कह रहा था दोस्तों, कि आज भारतवर्ष की जो सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के जो ऊपर कमांडर्स वगैरह हैं, उनको जो है फेरबदल, उनका इधर उधर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये आपको बता दूं, आपके लिए बहुत सोचने लायक विषय है और
पूरे भारत को जानने लायक विषय है। देखिए, आंतरिक खुफिया जो खबर है उसके अनुसार ऐसा जो है लगाया जा रहा है अनुमान कि भारत की सेना में जो सैनिक हैं वह पूरी तरीके से मोदी सरकार से रोष में है, मोदी सरकार से नाराज हैं और बिल्कुल मोदी सरकार को पसंद नहीं करते हैं। और भारत की सेनाओं के सैनिक ही नहीं, बहुत से ऊपर के कमांडेंट और कमांडर्स लोग भी हैं, वो भी बहुत परेशान हैं और वह पसंद नहीं करते हैं मोदी सरकार को। वह पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो पैसे आपसे लूटे वसूले जा रहे हैं टैक्स के नाम पर या चीज़ों के महंगाई के नाम पर या तेल पेट्रोल डीजल के नाम पर, वह सारे के सारे उन बेचारों के परिवारों से भी लूटे जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा। इसलिए वो जो है खफा तो होंगे ही, जैसे आप खफा हैं मोदी सरकार से। और तो और अभी जो किसान आंदोलन हुआ तो ज़्यादातर सैनिकों के परिवार वाले ही किसान आंदोलन में थे, जिनके परिवारों को बहुत ज़्यादा दबाया कुचला गया और उनको बेइज्जत किया गया। और प्रधानमंत्री ने तो ये तक कहा कि अगर 700 किसान मर गए तो मैं क्या करूं, क्या वो मेरे लिए मर गए, इस तरह से कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इस तरीके से बेइज्जती की गई है उनके परिवारों की, तो वो तो रोष में होंगे ही ना कि नहीं होंगे। आप बताइए, जिनके परिवार के लोग 700 लोग गुजर जाएं और इस तरह की बात अगर प्रधानमंत्री बोले कि क्या वो मेरे लिए मरे थे, तो क्या उनको रोष नहीं आएगा? जबकि उनका आंदोलन बिल्कुल सीधी सी बात का था कि उनके जो उगाए जाने वाले अन्न हैं उसको जो है जबरदस्ती अदानी अंबानी जैसे प्राइवेट लोगों के हाथ में न बेचा जाए, बल्कि मंडी में ही उन्हें एक सही दाम में बेचने की सहूलियत प्रदान करे सरकार। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई थी, आपको याद है, किसान आंदोलन में। और फिर लास्ट में जब इन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तब इन्होंने इस निकम्मी मोदी सरकार ने जाके घुटने टेके, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर हार गए इस किसान आंदोलन की वजह से तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज भारतवर्ष के सैनिक बहुत ज़्यादा रोष में हैं। तो इस सरकार को डर लगता है कि कहीं ये सैनिक जो है बिल्कुल कोई एक्शन ना ले ले सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार को पता है कि आम नागरिक तो इतनी जल्दी एक्शन नहीं भी लेता है, लेकिन जो सैनिक होते हैं, ठीक है, उनका मिजाज एक आम नागरिक से बहुत अलग होता है। और अंतर्राष्ट्रीय कई देशों में देखा गया है कि सेनाओं ने तख्ता पलट तक कर दिया है सरकारों का। तो इस बात से भी कोई मोदी सरकार बेखबर नहीं है। मोदी सरकार को पता है कि उसने जितने निम्न स्तर के घटिया कारनामे कर रखे हैं आज भारतवर्ष में, तो भारत की सेना हो, चाहे भारत के जवान हो और या चाहे भारत की पब्लिक हो, देर नहीं लगाएगी इनकी सरकार को गिराने में। शायद उन्हें इनके अगेंस्ट में, इनके विरुद्ध में वोट ही क्यों न देना पड़े। तो दोस्तों, इस वजह से जो है इसको मैनेज करने के लिए अंदर ही अंदर भारतीय सेनाओं में कमांडर्स वगैरह को जो इधर उधर स्थानांतरण किया जा रहा है, डिपार्टमेंट इनके चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है, सैनिकों के इधर उधर डिपार्टमेंट्स चेंज किए जा रहे हैं। तो इतनी चिंता की बात है दोस्तों। अब इन दोनों बातों को मैंने आपके सामने रखा है। अब आपके खुद के विवेक के और दिमाग की बात है, आप इन बातों को किस तरीके से लें
है तो ये आखिर सच्चाई ही। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैं बातें आपसे कह रहा हूँ इनमें सच्चाई है और दम है और ये सत्य है, तो कृपया अपने मित्रों को ये बात जरूर फैलाएं। इस खबर को अपने मित्रों को जरूर फैलाएं दोस्तों, जिससे उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी बातें गोदी मीडिया तो उन तक पहुंचाता है नहीं। दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल एंकर नहीं हूं, मैं एक थिंक टैंक हूं, पॉलिसी एनालिस्ट हूं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हूं। तो मैं इन सब बातों को समझ के इनका विश्लेषण करके आपके सामने बातें रखता हूं। तो इसलिए जो है मैं एक एंकर की तरह नहीं बोलता हूं। तो कृपया आप इस बात को समझिए, आप समझते होंगे। आपके मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह का विश्लेषण हम आपके साथ करते रहेंगे। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।